जय कर्मा गोसाई। गुरु भाई बहना, मैं कर्मा गोसाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कर्मा करते हैं भाई के लिए बहन। कर्मा व्रत जो है भादो मास 81 के दिन उपवास रही जाती है। शुक्ल पक्ष दशमी के दिन नहाई खाई करते हैं। जो भी श्रद्धालु अपने भाई के लंबे आयु के लिए, सुख शांति के लिए कर्मा व्रत करते हैं। दशमी के दिन प्रेम पूर्वक घर में पूरे साफ सफाई करके तामसी भोजन रसोई घर से हटा के और शुद्ध भोजन बना के नहाई खाई करते हैं। और जो 81 का दिन होता है दीदी, उस दिन उपवास रहते हैं। 81 जो है बहुत बड़ी वो पर्व होती है। उस दिन बहन जो है अपने भाई के लिए भगवान से, कर्मा गोसाई से कामना करती है कि हे भगवान मेरे भाई को रक्षा करना। कितने लोग जो है भाई अपने बहन के घर जाते हैं सब कुछ लेकर बहन के कर्मा पूजाई के लिए। साड़ी, खीरा, इनरसा, फूल, चावल, फल फलहरियाँ, मिठाइयाँ, मौसमी फल जो भी होता है वो सब लेकर जाते हैं और बहन के घर ले जाकर देते हैं खुशी खुशी, और बहन पूजा करती है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। गुरु भाई बहना, कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों भाई व्यापार करते थे। कर्मा और धर्मा दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों में घनी मित्रता था। जिस तरह भाई का होना चाहिए उसी तरह कर्मा और धर्मा दोनों रहते थे। धर्मा की पत्नी थोड़ी सी अजीब व्यवहार की थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। कर्मा जो था, कर्मा अपने बिजनेस के लिए दूर गया हुआ था, अपने कारोबार में दूर गया हुआ था और धर्मा घर पे था। धर्मा की पत्नी पूरी अच्छी भोजन बनाई और गांव टोला मोहल्ला सबके भोजन में निमंत्रण दी। सबको अपने घर बुलावा दी कि मेरे घर आज भोजन करने आइएगा। और धर्मा के घर सब लोग भोजन करने गए, लेकिन कर्मा की पत्नी अकेली थी। कर्मा की पत्नी को नहीं पूछे। कर्मा को पत्नी को बड़ा दुख लगा। हे भगवान, आज मेरे पति कारोबार से थोड़ा दूर चले गए हैं। मेरा जेठ जेठानी मुझे नहीं पूछा। अब क्या करें? मेरे परिवार ने मुझे खाने पर नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, मेरे पति भी आएंगे तो मैं भी सुंदर भोजन बना के और खाऊंगी। दीदी, जब कर्मा आए कारोबार से आए तो उनकी पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, आपको ना रहने पर, आपको गैर हाजिरी में आपके जो भाई हैं वो बड़े सुंदर भोजन बनाए और भाभी अड़ोस पड़ोस में सबको बुलावा दिए, लेकिन मुझे बुलावा नहीं दिए। हम उनके घर पे भोजन के लिए नहीं गए। बड़ा खुशबूदार भोजन था। कर्मा तनिक भी देर नहीं किया और बोला, हे सुंदरी, चिंता क्यों करती हो? आज तो उपवास का दिन है। आज तूने तो उपवास रखी है। कर्मा की पत्नी बोली, हाँ मैं उपवास रखी हूँ। तो जब उपवास तूने रखी है तो आज सुबह जब सवेरा होगा, आज तो शाम हो चुका है, जाओ विधि विधान से अच्छे से कर्मा गोसाई को पूजा करना। अपने आत्मा साफ करके शुद्धि मन से और पूजा करना। जाओ, मैं तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त कर दिया हूँ। झार, काशी, बेलौंधन और फूल, मौसमी फल, मिठाइयाँ
तुम्हारे लिए सब मैं ला दिया हूँ, जहाँ तक के कि नई नई साड़ियाँ भी ला दिया हूँ। कर्मा की पत्नी बड़ा खुश हो गई और प्रेम पूर्वक अपने पूजा का थाल सजाई। लेकिन जब पूजा करने गई तो उसका ध्यान भोजन पे था। जल्दी से मेरा रात्रि कट जाए, सुबह होने से पहले अच्छी अच्छी भोजन बनाऊंगी और भोजन बना के सुबह सुबह भोजन कर लेंगे। मैं भी 56 प्रकार के भोजन बनाऊंगी और खूब खाऊंगा। खूब मन ही मन उसका मन में यही चल रहा था। कर्मा गोसाई को मन में लगा, आह पूजा करने आई है, लेकिन इसका मन में तो भा रहा है कि मैं भोजन बना के और भोजन करूंगा। कोई बात नहीं, इसके घर अवश्य जाएंगे इसकी भोजन का खुशबू लेने। कर्मा गोसाई मन में विचार किए। पूजा पाठ करके सभी लोग अपने घर आ गए। पूरी रात कर्मा की पत्नी नहीं सोई। सुबह होने से पहले, पक्षी को जागने से पहले 2 बजे वो जाग गई और जाग के घर में बिना झाड़ू लगाए भोजन बनाने लगी। भोजन का खुशबू बहुत सुंदर था। सुबह होने वाला था। सूरज की किरण लाली नहीं हुआ था। चिड़िया चहचहा रहे थे और वो क्या करती है, भोजन बना के तैयार कर ली। जब माड़ पसाई, कर्मा गोसाई पूरे नगर में घूम रहे थे। पूरे नगर में घर घर की खुशबू ले रहे थे। इधर उधर ताक झाक कर रहे थे, कौन कैसा भोजन बनाया है। चलो जरा देखते हैं कौन मेरा आज व्रत किया है। कर्मा गोसाई चारों तरफ घूम रहे थे। क्या होता है कि कर्मा के घर में खिड़की के द्वारे झांक कर देखने लगे और खुशबू लेने लगे उसके भोजन का। कर्मा की पत्नी उसी वक्त भोजन बना के जब चावल बनाती है, तो जब तपेला में हम लोग चावल बनाते हैं तो उसमें से माड़ निकलता है, कुकर में बनाते हैं तो नहीं निकलता है। तो माड़ पसा के और खिड़की के द्वारे फेंक दी। कर्मा गोसाई का पूरा बदन जल गया। देखिए दीदी, कभी भी किसी व्यक्ति को गर्म पानी या तो गर्म किसी चीज या गर्म माड़ जमीन पे नहीं गिरानी चाहिए। कौन जीव जंतु किस तरह से हैं उसको प्राण छटपटा के चला जाएगा और वो मुझे बदबुआ देगा और उसका बदबुआ मुझे लग जाएगा। इसीलिए कभी भी गर्म चीज पृथ्वी पे नहीं गिराना चाहिए। कर्मा गोसाई पे माड़ गिर गया, पूरा बदन जल गया। अब तो कर्मा गोसाई त्राही त्राही हो गए। उनका बदन में फोड़े हो गया। जलन के मारे एकदम व्याकुल हो गए कर्मा गोसाई। उन्हें पूरा दर्द से एकदम पीड़ित हो गया बदन। उनका बदन में एकदम अग्नि ज्वाला मार रहा था। बड़े बड़े फोड़ा हो गया। कर्मा गोसाई को जलन से रहा नहीं गया और कर्मा गोसाई वहां से चल दिए। चलते 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 सरोवर में जाके बहता हुआ पानी में, गंगा में जल समाधि ले लिए। जल समाधि लेकर अपना शरीर को ठंडक पहुंचा दिए। लेकिन फिर भी जलस के मारे कर्मा गोसाई का बदन ठंडा नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ क्या होता है, कर्मा गोसाई गुस्से और नाराज में कर्मा को श्राप दे दिए कि तूने मुझे आज जला दी है, तू भी जलेगी, तेरा बच्चे भूखे रहेंगे, तुम भी भूखे रहेगी, तुम्हें खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी पे भी तरस हो जाएगा, वस्त्रहीन हो जाओगी, तुम्हें वस्त्र भी प्राप्त नहीं होगा। गुस्से में नाराज होकर कर्मा गोसाई श्राप दे दिए और वो श्राप
कर्मा के और कर्मा के पत्नी के लग गया। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे कर्मा के घर में गरीबी आने लगा। इतना गरीबी हो गया, इतना गरीबी हो गया कि कर्मा का सारा जायदाद बिक गया। अब सिर्फ रहने के लिए उसका एक मड़ई था, जो घर था वो भी गिरवी धरा गया। झोपड़ा झोपड़ी लगा के वो घर में रहने लगा। ना तो खाने के लिए अन्न था, ना पीने के लिए पानी, और ना तो पहनने के लिए सही से वस्त्र था। बच्चे भूखे तड़पने लगे। कर्मा की पत्नी बार बार मन में सोचती है, भगवान आखिर मैं क्या किया जो इतनी बड़ा सजा मुझे मिला। ओ मन में क्रोधित हो रही थी, आखिर मेरे साथ इतना बड़ा क्यों खेला किया गया। अब दीदी धीरे 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 एकदम कर्मा व्याकुल हो गया। कर्मा को लगने लगा कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। आखिर बच भी कैसे सकता है, भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। मुझे हर बीमारी तो छोड़ नहीं रहा है। मेरे घर में लक्ष्मी माता का तो लगता है कि बास ही नहीं है। कर्मा बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन अपने भाई को कहते हैं कि भाई क्या मैं तुम्हारे खेतों में काम करूं। कर्मा बोला भैया, धर्मा बोला भैया ऐसा कैसा हो सकता है। तुम्हारे खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र हम देंगे, लेकिन तुम मेरे घर में काम नहीं करोगे। कर्मा बोला धर्मा से, हे भाई हम तुम्हारे घर काम करके मेहनत करके रोटी कमा के खाएंगे, ऐसे नहीं। हमें अपने घर में तुम काम करने दो, और करेंगे भी तो कोई और के नहीं, तुम्हारा ही। यदि तुम्हारे घर काम करेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। यदि दूसरे के घर मेहनत मजदूरी करेंगे तो लोग ताने देगा। अरे धर्मा का भाई कर्मा कमिया के बराबर कमियौटी करता है, उसकी पत्नी गोबर गोईठा करती है, इसलिए तू अपने घर में मुझे काम दे दो। धर्मा बोला ठीक है भाई, मेरे घर काम करने के लिए आ जाना। अब कर्मा और कर्मा की पत्नी दोनों धर्मा के खेत में काम करने मन और लगन से चले गए। जब मन और लगन से चले गए, दोनों काम करने लगे। काम कर रहे थे सारे लोग के साथ। धर्मा क्या करते हैं कि अपने घर में कहते हैं कि मुझे खेत पे भोजन ले जाना है। धर्मा की पत्नी बोली रोटी सब्जी बन गया है, जाइए सभी मजदूर को खाना खिला दीजिए। रोटी तैयार करके सजा के लेकर धर्मा चले जाते हैं खेत पे, और सबको भोजन खाने से पहले कर्मा को बोले भाई खाना खा लो। कर्मा बोला अरे भाई, अरे ये तो मेरा घर है, हम पीछे खा लेंगे, सबको खाना खिला दो। यदि पहले हम खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। धर्मा समझदार था, वो थोड़ी सी बातों में समझ गया और सबको खाना खिलाने लगा। जितने मजदूर खेत में थे सारे लोग बैठ गए, रोटी रोटी कह के आवाज लगाने लगे। सारी रोटियां खत्म हो गया, एक भी रोटियां नहीं बचा कर्मा के लिए और कर्मा की पत्नी के लिए। कर्मा को विचार था कि जब 4 रोटी मिलेगा तो 2 रोटी अपने बच्चे को लिए लेकर चले जाएंगे और 2 ही रोटी हम खाएंगे। कर्मा की पत्नी सोची थी अरे यहाँ पर हम नहीं खाएंगे, जब मुझे रोटी मिलेगा आंचल में गठरी लगा के बांध के अपने बच्चे के साथ भोजन करेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन उसके पत्नी के लिए और उसके लिए एक भी रोटी नहीं बचा। अब क्या होता है दीदी,
धर्मा बोले, भैया भोजन खत्म हो गया, एक भी रोटी नहीं बचा। कर्मा बोले, भाई कोई बात नहीं, सब लोग तो खा लिए हैं ना। धर्मा बोला, हाँ भैया चलो कोई बात नहीं, हम तो घर के आदमी हैं, हम तो घर पे भी जाके भोजन कर लेंगे। अब उसी तरह उसके घर में शाम, खेत में करते करते काम शाम हो गया। धर्मा सबके मजदूरी देने के लिए बोरिया भर चावल लेकर आया और बोला अपने भाई को, भैया आप सबसे पहले मजदूरी ले लीजिए। कर्मा बोला, अरे भाई हम पहले कैसे लेंगे, हम तो घर के आदमी हैं, सबको मजदूरी तौल के दे दो और उसके बाद मुझे बची खोची दे देना। सारा लोग मजदूरी ले लिए। कर्मा के देने के लिए धर्मा की बोरिया में थोड़ी सी भी चावल नहीं बचा। कर्मा बेचारा आस लगाया था कि मेरा तो मजूरी मिलेगा, लेकिन धर्मा बोलता है, भैया सारी अनाज खत्म हो गया, अब मेरे पास थोड़ी सी भी अन्न नहीं बच रहा है। कर्मा बोला, भाई कोई बात नहीं, हम तो घर के आदमी हैं। घर जाने पर कर्मा क्या करता है कि मन ही मन विचार करने लगता है कि हे भगवान, अब क्या करूं, रात्रि के लिए तो ना तो अन्न है और ना तो और कुछ भी मेरे घर में, आखिर मेरा प्राण कैसे बचेगा। सारे प्राणी, उनके 2 बच्चे और पति पत्नी सब जल पी कर सो गए। रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं। कर्मा गोसाई स्वप्न में आए और बोले, हे कर्मा, मैं कर्म गोसाई हूं, तुम्हारा पत्नी ने मेरा शरीर को जला दिया है। कर्मा व्रत का उपवास रखी थी, अच्छी अच्छी व्यंजन तुम्हारे घर में बना था, पूरा खुशबू से रास्ते तक महक आ रहा था। खुशबू की, तुम्हारा भोजन की खुशबू लेने के लिए हम तुम्हारे खिड़की के पास खड़े थे और तुम्हारी पत्नी अंदर से ना देखी ना सुनी और खिड़की से मार फेंक दिया। मेरा बदन पूरा जल गया, बदन में फोड़े हो गया है, मैं जल समाधि ले लिया हूँ और मेरा प्राण व्याकुल है। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे जब तक मेरा बदन ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया हूं। अब कर्मा का आंखें खुल गया, उसके मन बेचैन हो गया और अपना पत्नी से कोई कहा सुनी नहीं किया। सुबह होने से पहले कर्मा का आंखें खुल गया। वो चंदन रगड़ रगड़ के लेप बनाए, उसमें घी डाले और चंदन का लेप बना के घर से बाहर होने लगे। कर्मा की पत्नी बोली, महाराज कहाँ जा रहे हैं स्वामीनाथ, मुझे बताइए, बच्चे भूखे हैं। कर्मा बड़े प्रेम से बोले, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौटकर आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और लेप लेकर वो घर से निकल गए। चलते 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 रास्ते में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष मिला। आम का वृक्ष जो था वो हरा भरा था, उसका पत्ते डाल नवे हुए थे। आम का वृक्ष जब कर्मा को देखा, कर्मा ने जाकर थक कर उसे आम के वृक्ष के छांव में बैठ गया। कर्मा बोला, भाई, आम का वृक्ष बोला, भाई तू कौन हो, मेरा छांव में तो कोई बैठता नहीं। बोला कि भाई मैं तो राह के राहगीर हूँ, हारा थका, मेरा नाम कर्मा है। आम का वृक्ष बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, भाई मेरा पत्नी जो है कर्मा गोसाई को अपमानित किया है, उसे मार से जला दी है और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ऐसा बात सुनकर आम वृक्ष बोला, हे कर्मा, मेरे लिए पूछ कर आना, न जाने मैं क्या किया हूँ, कौन सा गलती के कारण मेरा डाल में फल तो लगता है, लेकिन मेरा फल को कोई खाता नहीं है, सारे फल में कीड़े लग जाता है।
और नीचे डाल से गिर जाता है। न जाने आखिर ये सब क्यों हो जाता है। ये बात सुनकर कर्मा हावी भर दिया। अच्छा ठीक है। वहां से कर्मा उठा। चलते 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 एक तालाब था, उसमें पानी लबालब था। पूरा सरोवर में पानी भरा हुआ था। जब उसके पास गया कर्मा पानी पीने, बोला तालाब भाई तू कौन हो और मेरा पानी पीने आए हो? मेरे तालाब में तो कोई भी हाथ पैर नहीं धोता है, पानी तुम कैसे पियोगे? कर्मा बोला मैं प्यासा हूं और मैं कर्मा हूं, क्या करूं? भूख और प्यास के मारे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं पानी पीने आया हूं। तालाब में से पानी बोला, भाई तालाब बोला, अरे तू कहां जा रहा है? कर्मा बोला मैं कर्मा गोसाई के पास से जा रहा हूं। मेरा पत्नी ने कर्मा गोसाई के साथ अपमानित किया है, उन्हें मार फेंक कर जला दिया है, वो जल समाधि ले लिए हैं। मैं उन्हीं के पास उनसे मिलने जा रहा हूं। जो इस बात को जब सरोवर सुना तो बोला कि भाई आखिर क्या कारण है जो मेरा जल कोई पीता नहीं है और स्नान भी नहीं करता है, पूछ कर आना। कर्मा हावी भर दिया और वहां से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के सर पे एक खटिया था और खटिया जो था वो उसके सर पे पड़ा हुआ था, 12 बरस हो गया था। वो बोली भाई कौन जा रहे हो? कर्मा बोला मैं कर्मा हूं। अरे बेटा कर्मा, मैं तुम्हारे बहुत दिनों से राह देख रहा था, कहाँ जा रहे हो? कर्मा बोला माता जी मैं तो कर्मा गोसाई के पास जा रहा हूँ। मेरा पत्नी ने कर्मा गोसाई को अपमानित किया है और उन्हें मार फेंक कर जला दिया है। कर्मा एकादशी के दिन मेरा पत्नी बहुत बड़ा गलती किया है, मैं उन्हीं को पास चंदन का लेप लगाने जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली बेटा कर्मा गोसाई के पास जाना तो मेरे बारे में पूछता, मेरे सर पे 12 बरस से खटिया पड़ा है, आखिर क्या कारण है? कर्मा हावी भर दिया, आगे बढ़ा। एक किसान की पत्नी थी, वो बर्तन धोने के लिए बैठी हुई थी। वो बोली भाई कौन हो, इस रास्ते से जा रहे हो? बोला क्या बताऊं, मैं तो कर्मा हूं, मेरा नाम कर्मा है और मैं कर्मा गोसाई के पास जा रहा हूं। वो बोली देखो भाई यदि जा रहे हो तो मेरा एक बात पूछ के आना। कर्मा बोला क्या? मैं बर्तन धो रही थी, मेरा हाथ में बर्तन सट जाता है, वो छूटता नहीं है, आखिर क्या कारण है? कर्मा हावी भरते हुए आगे कदम बढ़ा लिया। चलते 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 उसी नदी के पास पहुंच गया जहां कर्मा गोसाई जल समाधि लिए थे। जाके अरार पे पूरा आवाज लगाने लगा, कर्मा गोसाई कर्मा गोसाई कर्मा गोसाई बाहर आइए। लेकिन कर्मा गोसाई थोड़ी सी भी सिसकी नहीं मारे। अब पूरे तालाब में सरोवर में खोज रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था। अब कर्मा हार चुका था कि कर्मा गोसाई कहाँ अपना जल समाधि लिए हैं। तभी एक जगह पानी का बुलबुले मार रहा था और पानी घूम रहा था। इसे लगा कि उस जगह पे जाते हैं, चलो ज्यादा पानी होगा तो डूब जाएंगे, यही तो इतना होगा। और क्या करता है कर्मा, उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे कर्मा गोसाई सरोवर में जल समाधि लेकर बैठे हुए थे। 12 बरस हो चुका था। हाथ पकड़ लिया और कर्मा गोसाई को कहता है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए और किनारा पे चलिए। कर्मा गोसाई बोले नहीं, हम बाहर जाएंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा, तेरा पत्नी ने मुझे जला दिया है, मेरे बदन में देखो कितने बड़े बड़े फोड़ा है।
कर्मा बोला, हे कर्मा गोसाई, मैं आपके लिए चंदन का लेप बना के लाया हूँ, पूरे बदन में लगा देंगे, आपका जख्म ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर कर्मा गोसाई बाहर आ गए, किनारे पे बैठ गए और बैठकर ठंडी ठंडी हवा लेने लगे। कर्मा ने क्या किया, पूरे बदन में लेप लगा दिया और पूरा बदन में लेप लगा दिया तो कर्मा गोसाई को पूरा बदन का जख्म ठीक हो गया, आराम मिल गया। कर्मा बोलता है कर्मा गोसाई से, हे महाराज, मेरे साथ चलिए, मैं आपका अपमान किया हूँ, मेरा पत्नी ने बहुत बड़ा गलती किया है और आज के दिन फिर से कर्म एकादशी है, शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन है भादों का, और आज सभी लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, सभी पूजा करेंगे। जब तक आप नहीं जाएंगे पूजा किसी ने नहीं करेगा, क्योंकि 12 बरस से एक बूंद बारिश नहीं हुआ है, सभी जमीन में सुखाड़ पड़ा हुआ है, आप चलिए। कर्मा गोसाई जाने लगे, कर्मा हाथ पकड़ के चलने लगा। चलते 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 जो बर्तन धो रही थी वो मिली, बोली, कर्मा भाई आ गए? कर्मा बोला, हाँ। मेरे बारे में कर्म गोसाई से पूछा? कर्मा बोला, अरे मैं तो कर्मा गोसाई को लेकर आया हूं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कर्मा गोसाई बोले, हम उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो मेरा सच्चे और अच्छे भक्त हो। बोली कि तो मेरा बर्तन हाथ में क्यों सटा है? बोली, तू बहुत गुस्से वाली हो और नखरे वाली, कोई भी बर्तन पटक देती हो, किसी का बातें तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है, और बर्तन तो लक्ष्मी होता है, जिस थाल में खाती हो उसी को पटक के फोड़ देती हो। यदि घर के काम अच्छे से करेगी, संभाल के करेगी, अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। हाथ जोड़कर माफी मांगी कि महाराज ऐसा गलती अब नहीं करेंगे। कर्मा लेकर कर्मा गोसाई को आगे बढ़ा। आगे में वो बुढ़िया मिली जिसके सर पे खटिया था, 12 बरस से पड़ा था। बुढ़िया जब कर्मा को देखी बोली कि बेटा आ गया? तो हाँ, मेरे बारे में पूछा? कर्मा बोला, हे माता, मैं तो कर्मा गोसाई को अपने साथ लेकर आया हूँ। बुढ़िया बोली, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कर्मा गोसाई बोले, हे बुढ़िया, जो मेरा भक्त रहता है, जो भक्ति करता है, मैं उसी को दिखाई देता हूँ, सबको मैं दर्शन नहीं देता हूँ। बुढ़िया बोली, महाराज ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है? कर्मा गोसाई बोले, बुढ़िया तू एक नंबर की कंजूस हो, कभी भी एक बालक को भी एक रोटी नहीं खिलाई हो, सिर्फ अपना पेट के सिवा। गौ माता को भी एक निवाला कभी नहीं दी हो, सूखी रोटी को भी सिझा के दोबारा और खा जाती थी। कभी गौ माता को भी तुम्हारे हाथ का भोजन दर्शन नहीं हुआ, सिर्फ आप तुम्हारा अपना पेट के सिवा किसी को तूने देखी ही नहीं, दान पुण्य तूने कभी नहीं किया हो। ये बात सुनकर बुढ़िया बोली, हाँ महाराज ये सत्य है, हम आज से ही मेरा सर के खटिया हट जाएगा तो दान पुण्य करेंगे, इतना धन संपत्ति रह के क्या होगा। कर्मा गोसाई बोले, तुम्हारा तो 7 बेटा है, लेकिन तूने बेटा को भी कभी खुश नहीं देखना मांगी, अपने बहू को पर भी चिल्लाते रहती हो, इसलिए तुम्हारे सिर पे खटिया अटक गया है। बोली, महाराज आज से दान पुण्य करेंगे। बुढ़िया का सर से खटिया हट गया। बुढ़िया उसी दिन से दान पुण्य करना शुरू कर दी, पूजा पाठ करना शुरू कर दी। कर्मा गोसाई आगे बढ़े कर्मा के साथ। जब आगे बढ़े तो उस सरोवर जिसमें गंदा पानी था उसके पास गए। बोला, कर्मा आ गया? कर्मा बोला, हाँ मैं आ गया, क्या तूने मेरे बारे में पूछा? कर्मा बोला, मैं तो कर्मा गोसाई को साथ लेकर आया हूँ। सरोवर बोला, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कर्मा गोसाई बोले, मैं तो उसी को दिखाई देता हूँ जो सच्चे हृदय से अपने दिल से मुझे पुकारता है, उसी को मैं दर्शन देता हूँ।
सरोवर बोला, हे महाराज, मैं कौन सा गलती किया हूं जो मेरा जल गंदा रहता है? मेरा जल कोई पीता नहीं, स्नान नहीं करता, पैर हाथ भी नहीं धोता है। कर्मा गोसाई बोले, अरे तूने तो एक गैया के देखकर अपना जल सुखा देती हो कि गैया मेरा सरोवर में गंदा कर देगी, अब पानी पी लेगी। किसी को देखकर दूर चली जाती हो, इसीलिए तुम्हें गौ माता ने श्राप दिया है कि अभी पानी लबालब था और तुरंत सूख गया, इसीलिए तुम्हारा ये दशा हो गया है। जब तू सबको पानी पीने देगी, स्नान करने देगी, तब ही तुम्हारा जल पवित्र रहेगा। सरोवर से आवाज निकला, हे कर्मा गोसाई, आज तक तो मैं दूसरे से घृणा मान के आया, लेकिन आज से मैं आपको वचन देता हूँ, कोई भी पापी को पाप धोकर बहा देंगे धारा में। कोई भी मेरा जल में स्नान करेगा, मैं अपमान उसे नहीं करूँगा और स्नान करने दूंगा। मेरा ही जल पवित्र रहेगा संसार में। गंगा पवित्र के नाम से जाना जाएगा और गंगा का जल निर्मल होगा। बिना गंगा के जल का कोई चीज पवित्र नहीं होगा। जब तक गंगा जल उठा के लेकर नहीं जाएगा, पूजा भी सफल नहीं होगा और मेरा जल पवित्र रहेगा। कर्मा और कर्मा गोसाई दोनों आगे बढ़े, आम के वृक्ष के पास पहुंचे। जब आम के वृक्ष के पास पहुंचे, आम का वृक्ष बोला, कर्मा आ गया? कर्मा बोला, हाँ। पूछा? इस बात को सुन के कर्मा बोला, मैं तो कर्मा गोसाई को भी लेकर आया हूं, मेरे साथ हैं। आम का वृक्ष बोला, मुझे दिखाई नहीं देते हैं। इस बात को सुन के और कर्मा गोसाई कहते हैं, मैं उसी को दिखाई देता हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, जो जिसके मन में पवित्रता हो। इस बात को सुन के बोला, महाराज, आखिर क्या है जो मेरा छाया में भी कोई नहीं बैठता है और मेरा फल गंदा लग जाता है। इस बात को सुन के कर्मा गोसाई बोले, अरे अपने डाल को ऊपर की ओर ले जाता है, किसी को छाया नहीं लगने देता है, और तुम्हारे छाया में जब बैठता है तो डाल टूट के गिर जाता है, इसीलिए तुम्हारा छाया में कोई नहीं बैठता, फल गंदा लगता है। तुम्हें श्राप दे दिया है। कोई महात्मा जो है आकर बैठे, तुम्हारा डाल उनका सर पे गिर गया और वही श्राप दे दिए हैं। यदि ऐसा रहेगा तो और क्या करेंगे? आम का वृक्ष बोला, हे कर्मा गोसाई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने फल सबको खिलाऊंगा और ठंडी ठंडी हवा देंगे। जो मेरा फल के बिना पूजा नहीं होगा, मेरे पत्ते के बिना पूजा नहीं होगा, मेरा डाल के बिना पूजा नहीं होगा, आज से मेरा पवित्र हो जाएगा पूरे वृक्ष। मेरा जो जड़ है वो भी धूप के नाम से जलाया जाएगा, होम जलेगा। मेरा पत्ते है वो पूजा में लगेगा, मेरा फल है प्रसादी बनेगा। कर्मा गोसाई प्रसन्न होकर बोले कि तेरा कंची का दतमन होगा, तेरा डाल जो है उसका हवन जलेगा, तेरा पत्ते का जल छिड़काव किया जाएगा, वो भी कलश में पड़ेगा। एर मस्तु आम का आशीर्वाद दे दिया और कर्मा गोसाई वहां से चल दिए। देखते हैं गुरु भाई बहना, कोई पूजा पाठ में हवन होता है तो आम के लकड़ी रहता है और बेल का लकड़ी होता है, बहुत सारी लकड़ियां होती है, लेकिन आम का जरूरी शुद्धि माना गया है। आम का पल्लों के बिना पूजा शुद्ध नहीं होता है। जब कर्मा और कर्मा गोसाई दोनों गांव गए, कर्मा की पत्नी बेसब्री से अपना पति को इंतजार कर रही थी। उस दिन भी उपासी थी, कर्मा व्रत रखी थी। जब कर्मा गोसाई पहुंचे, कर्मा से पूछी, कर्मा की पत्नी आप कहाँ गए थे? बोली कि कर्मा बोला कि मैं कर्मा गोसाई को लाने गया था। कर्मा गोसाई को, हाँ, अब हम तुरंत पूजा का तैयारी करेंगे। कर्मा की पत्नी और गांव वाले पूजा का तैयारी किया। शाम होते ही, सूरज अस्त होते ही, चंद्रमा के निकलते ही सभी लोग पूजा किए। झार, काशी, बिलौंदर, फूल, पतई
और फल, मौसमी फल, मिठाइयाँ सब लाके और पूजा किए। कर्मा गोसाई पूरे नगर को आशीर्वाद दिए। पूरा जोर बारिश हुआ और सारा लोग खुशहाली हो गए। वहाँ उस साल पूरा गांव में, नगर में तालाब जितना था सब पानी से भर गया और वहाँ फिर फसल उगने लगा। सारा लोग खुशी रहने लगे। करम 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 विचार, करम लेके पसली झार, अपन करम पहिया के धरम झार, मैं फहरावही काट के कठपुतली करम के दाड़, अपन करम भैया के धरम झार, मैं फहरावही काट के कठपुतली करम के डाल, अपन करम भैया के धरम झार, मैं फहरावही करम 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 विचार, करम लेके पसली डाल, अपन करम भैया के धरम झार, मैं फहरावही। प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय।